नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं मुझे वडोदरा वॉइस के माध्यम से। दर्शक मित्रों, दशा माता का विसर्जन बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी चर्चा के विषय के साथ आज रात को जो है वो शहर भर में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। जो भक्त है यहाँ पे दशा माता की आरती करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ पुलिस जो है उनको यहाँ पे रोके हुए है। भक्त जो है वो सोच रहे हैं कि ये जो मूर्ति है उसका विसर्जन हम जाके आरवी देसाई रोड पे जो तालाब है वहाँ पे किया जाएगा, लेकिन ये बात यहाँ पे गवारा नहीं की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है वो रोके हुए है भक्तगणों को। हालांकि बहुत चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जब मूर्ति आ गई है तो मूर्ति का विसर्जन करना कहाँ चाहिए। यहाँ पे ये बात आ रही है सामने कि अगर यहाँ पे 4 भक्त जो है वो अगर विसर्जन की तैयारी करेंगे तो उनको देखकर और भक्त भी आ सकते हैं। यहाँ पे माता जी की जो आरती है उसको अधूरा छोड़ा गया है और अधूरी आरती के साथ यहाँ पे भक्तगण जो है वो परेशान होकर के चलते हुए नजर आए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बहुत ही उमटा हुआ है और यहाँ पे वो चाह रहा है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसको बंद कर दिया जाए और ये जो आरती है इसको रोक दिया जाए और मूर्ति को जो है जो वापस यहाँ से ले जाया जाए। क्योंकि अगर ये भक्तगण यहाँ पे आरती पूजा करेंगे रास्ते पे इस तरीके से इतनी रात को, तो हो सकता है इनको देखकर और भी लोग यहाँ पे आए, इसकी संभावना है। यहाँ पे दशा माता का त्योहार आया, मूर्तियाँ मार्केट में बिकने लगी। मूर्तियाँ जब आ गई उसके बाद जो है वो लोग मूर्ति घर पे ला करके स्थापित करके जो है वो पूजा अर्चना करने लगे। और जब बहुत ही कम समय बचा था विसर्जन का, ऐसे में एक आवेदन आता है कि आप जो है वो अपनी मूर्तियाँ जो है माता जी की मूर्ति जो है जो विसर्जित जो है वो आप कर नहीं सकते हो। ऐसे में सवाल ये खड़ा हुआ कि जब मूर्ति आ गई है तो उसको विसर्जन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे हाल में मूर्ति जो है उसको कहाँ रखा जाए। बहुत भक्तगण थे, उन्होंने आवेदन दिया, कमिश्नर के घर के बाहर भी उन्होंने हल्ला मचाया और कलेक्टर कचहरी पे भी बहुत सारे आवेदन दिए गए ये बोल करके कि अब इस मूर्ति का हम क्या करें। अगर कहना चाहिए था तो उनको पहले कहना चाहिए था कि आपको इस मूर्ति का लाना ही नहीं चाहिए था, इस मूर्ति को तो विसर्जन की बात ही नहीं आती। या फिर इको फ्रेंडली जो है वो मूर्तियाँ आपको कहनी चाहिए थी कि हम लोग पहले से लाए और हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें या फिर हम इस चीज़ को ले जाए आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिद्धनाथ तालाब है। सिद्धनाथ तालाब के पास भी जो है वो पुलिस तैनात है क्योंकि विसर्जन करने की मनाही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई भी तालाब में हम विसर्जन माता जी की मूर्ति का नहीं कर सकते तो आखिर वडोदरा में नहीं तो भी 500 से 1000 से 1500 मूर्ति होंगी, उसका विसर्जन अब कहाँ किया जाए। हिंदू धर्म के अनुसार जब हम अपने घर पे भगवान को ऐसे स्थापित करते हैं तो उस समय पे जो है वो मूर्ति का विसर्जन करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन बहुत तैनात हो चुका है, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। भक्त लोगों को यहाँ पे मना किया जा रहा है कि वो जो है उस मूर्ति को जो है वापस रख दे और धीरे धीरे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ जो है वो भक्तगण लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे जो बड़ी मूर्तियाँ हैं उसको आरवी देसाई रोड स्थित दशा माता के मंदिर के पास के तालाब में विसर्जन करने का यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो देवांग को यहाँ से लेकर जा रहे हैं क्योंकि जो है इन्होंने आइए बात करते हैं यहाँ पे मितेश से मूर्ति ना छोड़ दो और उनको पूछते हैं। हाथ नहीं लगाना जो तुम लगाई दो, मूर्ति में हाथ नहीं लगाना जाओ। आइए बात करते हैं मितेश से। तो पुलिस प्रशासन जवाबदार है, सरकार जवाबदार है। आइए बात करते हैं मितेश के साथ और उनसे पूछते हैं कि पूरा वाकया क्या है। और आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे देवांग के साथ जो है वो पुलिस हाथापाई कर रही है। जब मूर्ति आ चुकी है तो मूर्ति का विसर्जन होना बहुत ज़रूरी बात है। हमेशा क्यों हिंदू धर्म के त्योहारों में ही ये सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए बात करते हैं मितेश के साथ और उनसे पूछते हैं कि आखिर अब ये मूर्ति का विसर्जन होगा कि नहीं।
जब तक ये मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा वहाँ तक हम घर जाने वाले नहीं है। पुलिस डंडे मारेंगे, हमको मार डालेंगे, पर मूर्ति का विसर्जन करेंगे। जैसे सरकार को पता था दशहरा का व्रत 10 दिन का होता है, छेले 2 दिन बाकी थे विसर्जन करने के, तब सरकार गाइडलाइन जारी करती है कि दशहरा की मूर्ति विसर्जन नहीं होगी। जब आप तय किया था कोरोना की वजह से दशहरा की मूर्ति विसर्जन नहीं होगी, तो पहले आपकी गाइडलाइन कहाँ गई थी? 10 दिन पहले आप सो रहे थे। इसी वजह से हम मूर्ति विसर्जन करेंगे। ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बात है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे मितेश ने कहा, एकदम सही कहा कि ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान होगा अगर इस मूर्ति का जो है वो विसर्जन नहीं होगा। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मितेश जो है, देवांग जो है, उसको गाड़ी में बिठाया हुआ है और पूरे तरीके से यहाँ पे पुलिस का विरोध हो रहा है कि ये जो मूर्ति है वापस उसको घर ले जाके रख दिया जाए, उसका विसर्जन पूरी तरीके से नहीं किया जाए। तो अब सवाल बस यही चल रहा है कि इस हालात में ये जो मूर्ति है उसका क्या होगा। आइए बात करते हैं यहाँ से देवांग के साथ और उनसे पूछते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। अब देख सकते हो कि ये सरकार जो हिंदुओं के नाम पे वोट मांगने जा रही थी, आज वही सरकार हिंदुओं पे दमन गुजार रही है, आज हिंदुओं की आस्थाओं पे ठेस पहुंचा रही है। पुलिस चाहती नहीं है यहाँ पे कि मीडिया वाले, यहाँ पे मीडिया कर्मचारी जो है वो यहाँ पे बने रहे और यहाँ पे उन लोगों का इंटरव्यू ले जो लोग देवी की मूर्ति के साथ यहाँ पे बने हुए हैं। मितेश जो है वो यहाँ पे मूर्ति के साथ बैठे हुए और उन्होंने ये कह दिया है अब कि ये मूर्ति का जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक हम अब यहाँ से हटेंगे नहीं और हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे। पुलिस जो है वो उनको कुछ भी करके यहाँ से हटाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन मितेश यहाँ से हटने वालों में से है नहीं। ये जो आप देख रहे हैं वाकई में ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। भक्तों की भावनाओं के साथ यहाँ पे जिस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म के देवी देवता जो है वो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता जो है वो हिंदू धर्म का जो है वो अभिमान है, वो जो है वो गौरव है और यहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे हालत में पुलिस प्रशासन को शांति से काम लेना चाहिए। ऐसे हालत में पुलिस प्रशासन को प्रजा का साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई पुलिस प्रशासन में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके घर भी माता जी की मूर्ति होगी। यहाँ पे देवांग और मितेश को जो है वो पुलिस ने PCR में बिठा दिया है। बहुत ही उग्र चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है ये वाकई में नहीं होना चाहिए। हमेशा हिंदू धर्म के पर्व के टाइम पे ही ये जो चीज़ें हो रही है इससे हिंदू लोग जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पे मूर्ति का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और मूर्ति को जो है वो यहाँ पे कुछ हो सकता है, अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो वो बहुत बड़ी गलत घटना हो सकती है। પોલીસ વાળા એક માત્ર એક દશામાના ભક્તને ખેંચી રહ્યા છે। આ પોલીસની દાદાગીરી એટલી વધી ગઈ છે કે દશામાના વિસર્જન માટે પણ અમને જગ્યા નથી આપતા, અમને સ્થળ નથી આપતા। આ દશામાં લોકોની દશા સુધારનારી છે, જ્યારે આ દશા આજે માત્ર દશા ભગાડી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓ ખડી રહી છે। મિતેશ ખોટી રીતે થઈ રહ્યું છે। મિતેશ માત્ર મારે એટલું કહેવું છે કે આ સરકાર હિન્દુ વિરોધી સરકાર છે। મિતેશ જ્યારે પણ આવી સરકારની રચના થાય છે એનું પતન નિશ્ચિત છે। હિન્દુ વિરોધી સરકાર आइए बात करते हैं एक दशा माता के भक्त से और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये कितना गलत है। ये बहुत ही गलत है, हिंदू विरोधी कृत्य बोला जाता है। ये सरकार की कोई तैयारी नहीं है, ये सरकार की कोई तैयारी नहीं है। 10 दिन पहले उनको पता नहीं था कि दशमा का व्रत आने वाला है। लाखों हिंदू भक्त अपने आस्था से दशमा बिठाते और उनकी दशा इस तरह खराब की जाती है। ये सरकार हिंदू विरोधी है। तो यहाँ पे जिस तरीके से पूरा माहौल बना ये आपने देखा। एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके लिए छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे कि क्या
जब पता ही था हर वर्ष जो है वो दशा माता का जो है वो व्रत होता है और हर वर्ष जो है दशा माता के व्रत के साथ विसर्जन होता है। यहाँ पे लोग बाहर निकल चुके हैं, लोगों को अंदर करने के लिए पुलिस जो है वो उनको अंदर भेज रही है। यहाँ पे इस गली में जो है बहुत सारे दशा माँ के भक्त हैं, यहाँ पे बहुत सारे व्रत होते हैं। यहाँ पे फिर से बात करते हैं एक और अहम सवाल के साथ कि जब पहले ही पता था कि दशा माता का व्रत आने वाला है तो उसी समय पे इनको क्यों नहीं बोला गया? विसर्जन के 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये आवेदन देना या ये सूचना देना कि आप मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते, ये कहाँ तक जायज़ है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि इस समय पे किसकी गलती है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, हमारे साथ जुड़िए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब ये जो मूर्ति है दशा माता की जो इको फ्रेंडली नहीं है, वैसी मूर्तियों का विसर्जन अब कहाँ होगा? और यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा पुलिस प्रशासन जो है भक्तों के साथ जो व्यवहार कर रही थी वो कहाँ तक सही है? आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। अब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस। जय हिंद।